हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? अच्छे हो ना? माई सेल्फ जिग्नेश नाकवा। वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग सिविल जोन। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था ओवर हैंगिंग बीम के लिए एसएफडी और बीएमडी हम कैसे सॉल्व करते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर हमको बीम के स्ट्रेसेस फाइंड आउट करने के हैं तो वो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और बाजू में जो बेल आइकॉन है वो प्रेस करो। चलो आइए देखते हैं आज हमको कौन सा न्यूमेरिकल दिया है वो। ये जो स्ट्रेसेस इन बीम चैप्टर है, इसमें हमको जो कुछ पढ़ने का है, जो कुछ टाइप्स देखने के हैं, उसके लिए सबसे पहले हमको 4 इम्पॉर्टेंट कंडीशंस ध्यान में रखने के हैं। तो कौन से है वो कंडीशंस? देखो, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, द मैक्सिमम वैल्यूज़ ऑफ बेंडिंग मोमेंट फॉर डिफरेंट लोडिंग कंडीशन। तो कौन से है, चलो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन है सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग ए सेंट्रल पॉइंट लोड W। मतलब उसका फॉर्मूला हमको याद रखना पड़ेगा और उसका फॉर्मूला है WL/4। इसका मतलब क्या है कि जो कुछ भी बेंडिंग मूवमेंट लगने वाला है, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट, उसके लिए फॉर्मूला है सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग सेंट्रल पॉइंट लोड के लिए WL/4। अभी देखते हैं कि दूसरा कौन सा है। दूसरा फॉर्मूला है सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग UDL W पर यूनिट लेंथ ऑन द एंटायर स्पैन। मतलब अभी हमको सिंपली सपोर्टेड बीम दिया है और पूरे जो हमारा जो पूरा स्पैन है उसके ऊपर UDL दिया है। तो इसके लिए बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम का फॉर्मूला लगने वाला है WL² / 8। अभी तीसरा देखते हैं। तीसरा फॉर्मूला है कैंटिलीवर बीम कैरिंग पॉइंट लोड W एट इट्स फ्री एंड। मतलब अभी हमको कैंटिलीवर बीम बोला है और उसके फ्री एंड पे एक पॉइंट लोड दिया है। तो अगर ऐसा कंडीशन रहेगा तो आपको यूज़ करने का है बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम इज इक्वल टू W इंटू L। अभी देखते हैं कि फोर्थ कौन सा है। फोर्थ कंडीशन है कैंटिलीवर बीम कैरिंग UDL W पर यूनिट लेंथ ओवर द एंटायर स्पैन। मतलब अभी हमको कैंटिलीवर बीम पे UDL दिया है, इसके लिए फॉर्मूला लगने वाला है वो है WL²/2। तो अभी आपको दिखाई दे रहा होगा बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन, सबसे इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है ये। हम जितने भी एग्जांपल्स इस चैप्टर में सॉल्व करने वाले हैं उसमें सब में ये इक्वेशन हमको यूज़ करना है। तो क्या है वो इक्वेशन? देखो, वो इक्वेशन है M/I इज इक्वल टू सिग्मा/Y इज इक्वल टू E/R। इसका मतलब क्या है? देखो, नीचे लिखा है वेयर M इज इक्वल टू मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो M इज इक्वल टू मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मतलब क्या कि जो अभी हमने पहले 4 कंडीशंस देखे थे, वो 4 कंडीशन के हिसाब से हमको एक बेंडिंग मोमेंट मिलने वाला है और वो बेंडिंग मोमेंट हमारा रहेगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अभी दूसरा है, सेकंड है I इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट XX एक्सिस। तो हमने चैप्टर नंबर 1 में अलग अलग सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शियाज के फॉर्मूलेज देखे हैं। तो वैसा ही एक कंडीशन आपको यहाँ पे दिया रहेगा, एक सेक्शन दिया रहेगा, तो उसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लिखने का है। तीसरा है सिग्मा इज इक्वल टू स्ट्रेस। हमने स्ट्रेस का चैप्टर भी देखा है, चैप्टर नंबर 2 में हमने देखा था। सो स्ट्रेस का फॉर्मूला है P/I। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। सो इसका मतलब क्या है कि हमको जो कौन सा भी सेक्शन दिया रहेगा उसके सेंटर तक जाने का है। मतलब हमको क्या करना है, डिवाइड/2। सिंपल, हमको क्या करने का है, जितना कितना भी डेप्थ रहेगा उसका 50% लेने का है, मतलब डिवाइड/2 करने का है। नेक्स्ट है E इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो सिंपल, हमको मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का एक वैल्यू दिया रहेगा तो वो हमको लेने का है। उसके बाद है R इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। सेम इसका ही एक वैल्यू दिया रहेगा और हमको वही वैल्यू हमारे इक्वेशन में लेने का है। तो अभी देखते हैं न्यूमेरिकल हमको कौन सा दिया है। तो हमारा टाइप नंबर 1 है गिवन द लोडिंग्स ऑन द बीम
टू फाइंड द स्ट्रेसेस प्रोड्यूस, मतलब अभी हमको बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन यूज़ करके हमको स्ट्रेसेस फाइंड आउट करने के हैं। तो स्ट्रेसेस मतलब हमने देखा था, स्ट्रेसेस मतलब है सिग्मा। तो पहला हमारा एग्जांपल है ए सिंपली सपोर्टेड ऑफ स्पैन 4 मीटर। तो देखो हमको स्पैन दिया है 4 मीटर का, इज सब्जेक्टेड टू यूडीएल ऑफ 20 किलो न्यूटन पर मीटर ओवर द एंटायर स्पैन। और हमको क्या बोला है, पूरे एंटायर स्पैन पे 20 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल दिया है। डिटरमाइन द मैक्सिमम स्ट्रेसेस, देखो मैक्सिमम स्ट्रेसेस हमको फाइंड आउट करने को बोला है, और उसके लिए जो क्रॉस सेक्शन लगने वाला है वो क्रॉस सेक्शन दिया है 200 बाय 400 mm। तो 200 बाय 400 का हमको बीम का क्रॉस सेक्शन दिया है। तो गिवन में देखो क्या क्या आएगा, गिवन में सबसे पहले आएगा L, जो दिया है L इज इक्वल टू 4 मीटर। सो 4 मीटर को हम mm में कन्वर्ट करेंगे, उसका आ जाएगा 4 × 10⁻³ mm। नेक्स्ट है W, मतलब यूडीएल हमको दिया है 20 किलो न्यूटन पर मीटर। सो न्यूटन पर mm में हम उसको अगर कन्वर्ट करते हैं तो वो भी 20 ही हो जाएगा, क्योंकि किलो न्यूटन का न्यूटन 10⁻³ और मीटर का mm 10⁻³ वो दोनों भी कैंसिल हो जाते हैं। सो नेक्स्ट हमको B और D, मतलब बीम के जो क्रॉस सेक्शंस दिए हैं, क्रॉस सेक्शन हमको दिए हैं 200 mm बाय 400 mm। इसका मतलब B मतलब विड्थ है उसका 200 mm और D मतलब डेप्थ है उसका 400 mm। तो चलो देखते हैं कि अब हमको इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो पहला जो स्टेप हमारा आएगा वो है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए हमने 4 स्टेप्स देखे थे, 4 कंडीशंस देखे थे। तो पहला कंडीशन और सेकंड कंडीशन, ये दोनों भी कंडीशन हमने सिंपली सपोर्टेड स्पैन के लिए देखे थे। तो यहाँ पे हमको जो एग्जांपल में बोला है वो सिंपली सपोर्टेड स्पैन और उसके ऊपर पूरा यूडीएल बोला है। तो ये है हमारा स्टेप नंबर 2, मतलब कंडीशन नंबर 2। और कंडीशन नंबर 2 के लिए हम यूज़ करते हैं WL²/2 / 8, ये वाला फॉर्मूला। तो इसके हिसाब से हमको जो यूडीएल दिया है वो दिया है 20 का, उसके लिए जो लेंथ लगने वाला है वो दिया है 4 × 10⁻³ और उसका स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला में हमको L का स्क्वायर करने को बोला है, और डिवाइड बाय 8। अगर हम ये सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 40 × 10⁻⁶ न्यूटन mm। अभी सेकंड स्टेप है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैंने पहले भी आपको बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आपको सेक्शन देखने का है। तो ये जो हमारा सेक्शन है वो कौन सा सेक्शन है, रेक्टेंगुलर सेक्शन है। और रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं BD³/12। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए फॉर्मूला है BD³/12। इसके लिए हमको जो B दिया है एग्जाम्पल में, मतलब विड्थ, वो दिया है 200 और जो डेप्थ दिया है वो दिया है 400। सो डिवाइड बाय 12। अगर ये कैलकुलेशन करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 106.67 × 10⁻⁷ mm⁴। तो ये थे हमारे 2 स्टेप्स। चलो देखते हैं बाकी के स्टेप्स कौन से हैं वो। तो ये अभी थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप में क्या है कि हमको जितना जो कौन सा भी सेक्शन दिया रहेगा तो वो सेक्शन के हमको सेंटर तक जाने का है। मतलब क्या करने का है कि जितना भी आपको डेप्थ दिया रहेगा उसका हाफ करने का है। तो इस एग्जांपल में हमको जो डेप्थ दिया है वो दिया है 400 mm का, तो उसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 200 mm। तो अभी लास्ट जो स्टेप है वो है यूजिंग बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन। तो इक्वेशन है M/I = σ/y। अभी M/I = σ/y और क्या है, तो और इसमें है E/R। तो E मतलब क्या है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड R मतलब क्या है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। लेकिन ये दोनों भी कंडीशंस हमको एग्जाम में नहीं दिए हैं, इसके लिए हमने सिर्फ क्या किया है, ये 4 ही कंटेंट हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं। तो M मतलब क्या है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारा कितना आया था, तो 40 × 10⁻⁶ डिवाइड बाय I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका आंसर कितना आया था, 106.67 × 10⁻⁷ इज इक्वल टू सिग्मा। सिग्मा मतलब स्ट्रेस की, जो कि हमको फाइंड आउट करना। तो स्ट्रेस हमको यहाँ पे फाइंड आउट करने का है, और डिवाइड बाय है y। तो y मतलब क्या है कि हमारा
सेंटर तक का डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस है 200 mm। तो ये सब सॉल्व करने के बाद हमको जो स्ट्रेस मिलता है, सो इसका आंसर आया है 7.5 न्यूटन पर mm²। तो ये था पूरा प्रोसीजर जिसमें हमको बोला था फाइंड आउट द मैक्सिमम स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, जो कि हमने इजी तरीके से सॉल्व किया है। तो ये एक पूरा न्यूमेरिकल है कि हमने कैसे कैसे सॉल्व किया है। सबसे पहले स्टेप में हमने बेंडिंग मोमेंट, दूसरे स्टेप में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तीसरे स्टेप में हमने वाई मतलब सेंटर तक का डिस्टेंस, और सबसे लास्ट स्टेप में हमने बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन यूज़ करके हमने स्ट्रेस फाइंड आउट किया है। तो अच्छे से एक बार देखो, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो वीडियो रिवाइंड करके देखो, स्क्रीनशॉट निकालो इसका, और आप भी ये ट्राई कर सकते हो ऐसे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इसके आगे का पार्ट, जिसमें हमको बेंडिंग मोमेंट या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने को बोला रहेगा। तो वो है अपना टाइप नंबर 2। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब करो, और बाजू में जो बेल आइकॉन है वो दबा के रखो। थैंक यू।